ओम शांति। समान में रहने से फरमान की पालना। तो समान और फरमान दोनों में रहने और चलने से अपने को हिम्मतवान समझते हो। समान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते रहें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर समान में स्थित नहीं रहते हो तो फरमान पर चलने में कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। इसलिए अप, दोनों बातों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंचते ऊंच समान है उसमें स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ समान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते व अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती करते हैं जिससे सारी गलतियां हो जाती है। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वह कौन सा शब्द है? स्वमान से स्व शब्द निकाल देते हो, स्वमान को भूल जाते हो। मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। फरमान है स्वमान में स्थित रहो, तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। तो इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती है। देह भान, देह के मान में, फिर मान में आकर बोलना चलना करना सभी बदल जाता है। सिर्फ एक शब्द कट हो जाने से जो वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हो। ऐसी स्थितियां आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट यह निकलती है कि जो मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते और सफलता मूर्त न बनने के कारण व सफलता प्राप्त न होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है और जहाँ आलस्य आया तो वहां उसके अन्य साथी भी सह जा सकते हैं, आ जाते हैं। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके साथ। जैसे बाप अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे यह जो विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों को साथ के साथ आते। इसलिए फिर विकारों की प्रविष्टता होने से कई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है? कोई न कोई बात का अरमान रह जाता है। न स्वयं संतुष्ट रहते हैं न दूसरे को संतुष्ट कर पाते हैं, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो और सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने समान में स्थिति में स्थित हो, फिर कोई प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या बन जाते हो? उसमें कोई शक्ति नहीं रहती और बिगड़ शक्ति उस प्लान को प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो, बिंदु स्वरूप अवस्था को छोड़ देते हो, विस्तार में जाने का से सार निकाल देते हो। इसलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समाने अर्थात सार स्वरूप बनने नहीं आता। क्वांटिटी में चले जाते हो लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस के रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, सर क्वालिटी नहीं। सारे झार रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना, ऐसी क्वांटिटी के बीज में भी एक भी क्वालिटी